आजकल हर दूसरे घर में एक ही सवाल है, पैसे कम हो गए हैं, अब घर कैसे चलेगा? अगर आप भी टेंशन में हो तो ये वीडियो आप ही के लिए है। मैं आपको दिखाऊंगा 7 सिंपल तरीके जो आज से ही आप यूज कर सकते हैं। स्ट्रेस कम और सेविंग ज्यादा। जरूरत और चाहत का फर्क समझो। राशन, दवा, स्कूल फीस अगर बच्चे पढ़ते हैं तो। इसके अलावा एडिशनल मोबाइल रिचार्ज, ब्रांडेड कपड़े, आउटिंग यानी पिकनिक एक्सकर्शंस टेम्पररली रोक दो, कुछ टाइम के लिए रोक दो, क्योंकि आपके पास पैसों की अभी दिक्कत चल रही है। हर खर्चे के बाद ये सवाल पूछो, क्या ये जरूरी है? बजट के लिए ऐप का इस्तेमाल करो या डायरी पे लिखो, लेकिन लिखना जरूर है। मैं भी यही गलतियां करता था। जब मैं प्राइवेट स्कूल में पढ़ाता था तो मैं पैसे कमाता था, लेकिन मैं बजट ही नहीं बनाता था। मुझे ये मालूम ही नहीं होता था कि मैंने कितना कमाया है और मैंने किस किस चीज में उसको गंवाया है, खर्चा कहाँ पे किया है। और 20 तारीख आते आते मेरे जेब भी खाली होते थे और मेरे बैंक अकाउंट्स भी खाली होते थे, और फिर घर चलाना बहुत मुश्किल होता था। लेकिन उसके बाद मैंने सीखा कि अमीर लोग क्या करते हैं। अमीर लोग हर महीने का बजट बनाते हैं। वो जानते हैं कि इनकम कितनी है और आउट गोइंग कितनी है, तभी तो हम जान सकते हैं कि हमारा पैसा जा कहाँ रहा है। तो इसीलिए बजटिंग करना बहुत जरूरी है अगर आप चाहते हैं कि आपका पैसा बच जाए, सेव हो जाए। तीसरी बात बहुत जरूरी है, इसलिए ध्यान से सुनो। घर के अंदर से पैसे कमाओ, जिसको साइड हसल बोला जाता है। अगर आप घर में हैं तो घर से पैसे कमा सकते हैं आप, फ्रीलांसिंग करके, वीडियो एडिटिंग करके। अगर आपको इंग्लिश पढ़ाना आता है तो घर में बैठ के आप ऑनलाइन इंग्लिश पढ़ा सकते हैं। टेलरिंग, कुकिंग, यानी जो काम भी आपको आता है घर से ही आप लोगों को वो काम के लिए हेल्प कर सकते हैं और वो आपको पैसे देंगे। ऑलरेडी लाखों लोग जो है घर से ही पैसे कमा रहे हैं। तो इसीलिए आपको कोई स्किल सीखना है, कोई हुनर सीखना है, जो भी आपको अच्छे तरीके से आता है उसके जरिए से पैसे कमाओ, वो भी घर बैठ के। तो इससे आपको एडिशनल इनकम मिलेगी जिसको आप सेव कर सकते हैं। मैंने बहुत सारे ऐसे लोग देखे हैं जो स्कूल्स में भी पढ़ाते हैं और उसके बाद जो है घर में भी ट्यूशन लेते हैं, तो इसीलिए उनको एक्स्ट्रा इनकम मिलती है। आप भी ऐसा कर सकते हैं। चीजें एक्सचेंज या बारो करो। अगर आप फुल पेमेंट करते हैं तो आपकी फैमिली दिक्कत में आ जाएगी, आप पैसे सेव नहीं कर पाएंगे। तो इससे बेहतर है आप देखो कि क्या आप सेकंड हैंड चीज खरीद सकते हो, क्या आप किराए पे लेके थोड़ा सा पैसा देके अपना काम निकाल के उस चीज को वापस दे सकते हैं। क्योंकि अगर आप पूरी पेमेंट करेंगे, पूरा पैसा खर्चा करेंगे, तो आपकी फैमिली परेशान हो जाएगी, आपके बैंक अकाउंट्स और जेब खाली हो जाएंगे। तो क्या दिक्कत है नई चीजों में पूरा पैसा लगाने की, अगर आपको सेकंड हैंड चीज से काम चलता है तो। सेकंड हैंड आईफोन, सेकंड हैंड कार, सेकंड हैंड कपड़े, आप देखो कि इससे भी आप काफी सारा पैसा बचा सकते हो। जरूरी नहीं है कि आप पूरी पेमेंट करके पूरा पैसा लगा के जो है कोई नई चीज खरीदो और 4-5 दिन वो आपको खुशी देगा, उसके बाद टेंशन ही टेंशन। बैंक आपको ढूंढेगा, बाकी लोग आपको ढूंढेंगे, क्योंकि आपने बाकी लोगों से पैसा लिया होगा। क्या दिक्कत है लोगों को दिखाने के लिए? क्या फायदा है भाई? अगर आपके पास इतने सारे पैसे नहीं है तो सेकंड हैंड चीज ले लो यार, वो भी आपके लिए काम करेगा। तो नया खरीदने की क्या जरूरत है? अगर सेकंड हैंड खरीदेंगे या किराए पे खरीदेंगे तो उसके बाद क्या है, थोड़ा सा पैसा आपको देना पड़ेगा और बाकी पैसा जो है वो बचत रहेगा, सेव रहेगा आपके अकाउंट्स में और जेब में, और चेहरे पे मुस्कान रहेगी। गैस, बिजली और पानी बचाओ यार। अगर आपके घर में या दुकान पे इलेक्ट्रिसिटी मीटर लगा हुआ है तो क्या जरूरत है दिन भर बिजली इस्तेमाल करने की? बंद कर लो जब जरूरत नहीं है, तो इससे जो बिल है वो कम आ जाएगा आपके लिए, आपके पैसे बच जाएंगे, सेव हो जाएंगे। क्या फायदा है बिना जरूरत फैन ऑन किए हुए? क्या जरूरत है गैस को 15 मिनट 20 मिनट छोड़ने के लिए, ऐसे ही खुला रखने के लिए? आप जो पकाते हैं पक गया, उसके बाद बंद कर लो। गैस बचाओ यार, उसके साथ साथ पानी भी बचाओ। क्या जरूरत है 3 बाल्टी 4 बाल्टी पानी जो है वो जाया करने की? तो ये छोटी छोटी चीजें आपको लगती है, लेकिन इससे भी आप 500 से लेके 1000 रुपए अपने लिए बचा सकते हैं। इसका मतलब है ज्यादा फजूल खर्ची मत करो यार। घर के हर मेंबर को इन्वॉल्व करो, बच्चों को सामने लाओ यार, बीवी को सामने लाओ और उनको समझाओ यार
कि इस महीने में हालत टाइट है। हर इंसान का कोई ना कोई कंट्रीब्यूशन होना चाहिए अपनी फैमिली के लिए। किसी का आइडिया, किसी की एनर्जी, किसी का पैसा, किसी का और कुछ। यानी घर जो है ये एक टीम की तरह है, तो सबका इन्वॉल्व रहना, सबका सपोर्ट इसमें ज़रूरी होता है। फ्री में सीखो, समझो और ग्रो करो। यूट्यूब पर फ्री वीडियोस देखो, नए-नए स्किल्स आप सीखो और बच्चों को भी सिखलाओ यार। पैसे कैसे बचाएं ये समझने के लिए हमारे वीडियोस लगातार देखो। अपनी लाइफ में फाइनेंशियल डिसिप्लिन लेके आओ। टफ टाइम सबका आता है, लेकिन ये वक्त सीखने का होता है। दोस्तों, आज अगर आपके पास पैसे कम हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हर वक्त आपके पास पैसे कम ही रहेंगे। हालत अगर आज टाइट है तो क्या हुआ, ये वक्त गुजर जाएगा। आज जो आपने 7 सिंपल तरीके सीखे हैं पैसा बचाने के, ये सिर्फ टिप्स नहीं है, बल्कि आपकी जिंदगी को और सुधारने में, बेहतर करने में ये एक रास्ता है। याद रखो, पैसा कम हो सकता है, लेकिन आपकी सोच में कमी नहीं आनी चाहिए, आपके जज्बे में कमी नहीं आनी चाहिए। इसीलिए सब कुछ डिपेंड करता है सोच पे। सोच अगर मजबूत है आपकी, पॉजिटिव है, तो आप कम खर्चे में भी इज्जत के साथ अच्छी तरह से पैसे बचा भी सकते हैं और घर भी चला सकते हैं। मैं भी पहले ऐसे ही सोचता था, मेरी ऐसी सोच नहीं थी पहले, लेकिन उसके बाद जब मैंने अमीर लोगों की बुक्स यानी किताबें पढ़ना शुरू किया, जैसे रिच डैड पुअर डैड या थिंक एंड ग्रो रिच, तो इन किताबों ने मेरी सोच को पॉजिटिव सोच और पॉजिटिव माइंडसेट बनाने में काफ़ी हेल्प की। मुझे ऐसा लग रहा था कि अब पैसा मैं नहीं कमा सकता हूँ, लेकिन ये किताबें पढ़ के, समझ के और फिर उसके बाद अप्लाई करके मेरी ज़िंदगी पहले से काफ़ी ज़्यादा आसान हो गई है। अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी सोच भी बदले, आपके पास फाइनेंशियल डिसिप्लिन आ जाए, ताकि आप सेव भी कर सकें, पैसे बचाएं, उसके बाद इन्वेस्ट करें और पैसों इनकम कमाएं या फाइनेंशियली फ्री हो जाएं, तो आपको भी ये किताबें ज़रूर पढ़नी चाहिए। कुछ किताबों की लिंक जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में या कमेंट बॉक्स में आपको मिलेगी। जाके किताबें पढ़ना आज से ही शुरू कीजिए और अपनी सोच को पॉजिटिव सोच बनाइए और पैसे बचाने के और ज़्यादा बेहतरीन तरीके आप इन स्मार्ट और रिच लोगों से सीख सकते हैं और आपकी ज़िंदगी आसान हो जाएगी। आने वाले वक्त में आप फाइनेंशियली फ्री हो जाएंगे, आपके पास वक्त होगा, इज्जत होगी, गाड़ी होगी, पैसा ही पैसा होगा। दोस्तों, ये 7 तरीके समझने के बाद आपके अंदर एक हिम्मत आई होगी, तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप लिखिए कि मैं कभी हिम्मत नहीं हारूंगी या हारूंगा।